हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज की कथा है राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार। उससे पहले सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने सुयोग्य ब्राह्मणों एवं ऋषियों को आमंत्रित करके राजसूय यज्ञ की तैयारी आरंभ की। इनमें से कुछ ऋषि थे कृष्ण द्वैपायन, भारद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कणव, मैत्रेय, विश्वामित्र, वामदेव, जैमिनी, ऋतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्व, कश्यप, धौम्य, भार्ग, वंशी, राम और अकृतवर्ण। यज्ञ में द्रोण, भीष्म, कृप, धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों महात्मा विदुर और तथा विश्व भर में अन्य अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया था। इनके अतिरिक्त जनसामान्य को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति इस यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सुक था। ब्राह्मणों ने सोने के हल द्वारा यज्ञ स्थली का निर्माण किया और फिर महाराज युधिष्ठिर को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ में सोने के बर्तनों का प्रयोग किया गया था। महाराज युधिष्ठिर के निमंत्रण से प्रमुख देवगण वहां उपस्थित थे, जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, देवराज, इंद्र, असंख्य सिद्धगण, गंधर्व, विद्याधर, महर्षि, यक्ष, राक्षस, किन्नर और चारण थे। सबने एक मंत सबने एक मत से स्वीकार किया कि जिस पूर्व काल में वरुण ने यज्ञ किया था, उसी प्रकार वर्तमान में महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को करने के लिए पूरी तरह से सक्षम एवं योग्य हैं। यज्ञ आरंभ हुआ और जिस दिन से यज्ञ से सोमरस की प्राप्ति होनी थी, महाराज युधिष्ठिर ने सम्मान पूर्वक ब्रह्म पुरोहित का सत्कार किया। ब्रह्म पुरोहित का कार्य यज्ञ के दौरान होने वाली किसी भी त्रुटि को पकड़कर सुधारना होता है। यज्ञ के नियमानुसार उपस्थित अतिथियों में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए। इसे अग्र पूजा कहा जाता है। अब यह चर्चा होने लगी कि कौन इस अग्र पूजा के योग्य है। चूंकि वहां सभा महान लोगों से भरी हुई थी, अग्र पूजा के लिए अनेक लोगों के नाम नामांकित होने लगे। परंतु अनिर्णय बना रहा। तब सहदेव खड़े होकर बोलने लगे, निसंशय भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा के योग्य हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं और देवताओं के भी नियंता हैं। इसीलिए हमें श्री कृष्ण को ही यह सम्मान देना चाहिए और ऐसा करने से हम अपना स्वयं का और अन्य सबका सम्मान कर लेंगे। यह कहकर सहदेव चुप हो गए और सभा में उपस्थित सब लोग एक स्वर में उनका अनुमोदन करके साधु 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 कहने लगे। पूरी सभा की सहमति देखकर महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए और प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चरण धोए और उस चरणामृत को स्वयं अपने, अपनी पत्नी, भाइयों, अन्य परिजनों एवं मंत्रियों के सिरों पर छिड़का।
तब उन्होंने भगवान को रेशमी पीत वस्त्र एवं बहुमूल्य आभूषण दिए। उनके आंसू भगवान को भलीभांति देखने में बाधा बन रहे थे। पूरी सभा भगवान श्री कृष्ण के जय जयकार से गूंजने लगी। परंतु श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु शिशुपाल उनके इस गुणगान को सहन नहीं कर पाया। श्री कृष्ण के सम्मान में शिशुपाल को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति खड़ा था। वह धृष्ट अपने ही आसन पर बैठा रहा। उस समय में जब सब लोग बैठ गए तो क्रोध में तमतमाता हुआ शिशुपाल खड़ा हो गया और सबको सुनाते हुए बोलने लगा। उसने कहा, आज यह सिद्ध हो गया कि नीति अत्यंत बलवान होती है, क्योंकि आज मैं महान ऋषियों तक को माया के वशीभूत हुआ देख रहा हूँ। जरा देखो कि कैसे पूरी सभा एक बच्चे की बचकानी बातों से प्रभावित हो गई है। इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े अधिकारियों तथा महान ऋषियों को छोड़कर तुम लोगों ने एक ग्वाले को अग्र पूजा के लिए चुना है। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। जिस प्रकार एक कौवा यज्ञ प्रसाद का अधिकारी नहीं हो सकता, उसी प्रकार से यह इस पूजा का अधिकारी नहीं है। ययाति के शाप के कारण ये यादव सभ्य मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत हैं। फिर यह कृष्ण इस पूजा के योग्य कैसे हो सकता है। यादवों ने महर्षियों की पवित्र भूमि को छोड़कर ऐसे समुद्र का आश्रय लिया जहां किसी भी धर्म आदि का पालन नहीं होता। मति भ्रष्ट होने के कारण शिशुपाल एक पागल व्यक्ति के समान बड़बड़ा रहा था, परंतु श्री कृष्ण धैर्य पूर्वक उसको सुनते रहे। श्री कृष्ण धैर्य पूर्वक उसको सुनते रहे। शिशुपाल के मित्रों को छोड़कर पूरी सभा में हलचल होने लगी। पांडवों एवं अन्य योद्धाओं ने अपने आसन से खड़े होकर अपनी अपनी तलवारें खींच ली और जिन्हें लगा कि वे शिशुपाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे, वे हाथों तथा अपने कानों को दबाए सभा से बाहर आ गए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान अथवा उनके भक्तों की निंदा सुनकर यदि व्यक्ति तुरंत उस स्थान को नहीं त्यागता तो वह अपनी स्थिति से गिर जाता है। इन सब विरोधों के बावजूद शिशुपाल चुप नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार और ढाल भी उठा ली। वहां एकत्रित राजाओं के बीच खड़ा शिशुपाल श्री कृष्ण का अनुमोदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कटाक्ष करने लगा। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि ऐसे मंगल अवसर पर युद्ध हो। उन्होंने युद्ध के लिए तत्पर योद्धाओं को रोका और अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। सभा में हाहाकार मच गया और अवसर का लाभ उठाकर शिशुपाल के सारे मित्र अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। सबकी आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकली और श्री कृष्ण के शरीर में ऐसे समा गई जैसे मानो आकाश से उल्कापात हुआ हो। यद्यपि शिशुपाल श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था, परंतु उसके जीवन में एक भी ऐसा क्षण नहीं रहा जब उसने श्री कृष्ण का चिंतन ना किया हो। आरंभ में सायुज्य मुक्ति यानी कि भगवान जी के साथ एक होना प्राप्त करके अंततः शिशुपाल उनकी सेवा में संलग्न हो गया। यज्ञ की समाप्ति पर महाराज युधिष्ठिर ने याज्ञिक पुरोहितों एवं अन्य सदस्यों को उदारचित्त से दान दिया और फिर अब व्रत स्नान किया। प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोकों को लौटते हुए देवतागण भगवान तथा इस अद्भुत यज्ञ की महिमाओं को गा रहे थे। दुर्योधन को छोड़कर वहां प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट था। स्वभाव से द्वेषी और पापी दुर्योधन अपने संपूर्ण वंश को नष्ट करने के लिए एक घातक रोग बनकर आया। वह पांडवों के बढ़ते ऐश्वर्य एवं ख्याति को सहन नहीं कर पाया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के आग्रह पर कुछ और महीने इंद्रप्रस्थ में व्यतीत किए। अंततः ना चाहते हुए महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें जाने की अनुमति दी और वे अपने पूरे दल के साथ द्वारका लौट आए। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। निवेदिता माता जी, ये क्या होता है? अब व्रत स्नान किया। ये एक बार माता जी अभी कथा में थोड़े दिन पहले पढ़ा था ना, जब जैसे कोई यज्ञ वगैरह करते हैं उसके समाप्ति पर ये स्नान किया जाता है, अच्छा कोई माता जी, हम ठीक। अनुष्ठान करते हैं ये
इसमें ही पढ़ा था मैंने भी, अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था कथा में हमने। अभ्रक स्नान, ठीक है माता जी, थोड़ा वर्ड शुद्ध हिंदी तो मुझे समझ में वो नहीं आया याद था, मुझे। पहले मुझे भी समझ नहीं, फिर इसमें पढ़ा था ना तो मुझे भी याद था उसको। जी माता जी। पढ़ा था, अच्छा, इसमें कौन दे रीड रखा करना था। चाहता है? जी माता जी, धन्यवाद। कौन रीड करना चाहता है, प्लीज हैंड रेस करो। नेक्स्ट कथा। जी माता जी, एक सेकंड। जी माता जी, कर लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पंचांगना। राजसूय यज्ञ के अंत में दुर्योधन ने स्वयं को क्यों अपमानित अनुभव किया? 10वां स्कंद। राजसूय यज्ञ के दौरान महाराज युधिष्ठिर ने कुरुवंश के विभिन्न सदस्यों को विभिन्न कार्यों में नियुक्त किया था और राजा के प्रति स्नेहवश सबने सहर्ष उनमें भाग लिया। भीम को रसोई का, दुर्योधन को खजाने का, सहदेव को स्वागत कार्य का तथा नकुल को सब वस्तुएं जुटाने का कार्यभार सौंपा गया। अर्जुन ने बड़े बुजुर्गों की सेवा में नियुक्त थे। अर्जुन बड़े बुजुर्गों की सेवा में नियुक्त थे। द्रौपदी भोजन वितरण के कार्य में, कर्ण को दान देने का कार्य दिया गया और आश्चर्यजनक रूप से भगवान श्री कृष्ण आने वाले अतिथियों के चरण धोने का कार्य कर रहे थे। यज्ञ की समाप्ति पर वहां आए सब राजा राजकुमार एक बड़े जुलूस के साथ गंगा तट पर गए। वहां महाराज युधिष्ठिर अभृत स्नान करने वाले थे। जुलूस के साथ वाद्य यंत्र बजाते अनेक संगीतज्ञ, नर्तक तथा गायक थे और देवगण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। सारे राजा सुंदर वस्त्रों में सजे थे और अपनी सेना एवं मंत्रिमंडल के साथ वहां आए थे तथा ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। नदी पर पहुंचकर इंद्रप्रस्थ के स्त्री पुरुष एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, माखन, दही, हल्दी तथा कुमकुम फेंक फेंक कर आनंद पूर्वक खेलने लगे। पेशेवर वेश्याओं भी पुरुषों के शरीर पर इन वस्तुओं का लेप कर रही थी और बदले में पुरुष भी वैसा कर रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मिलकर अपनी रानियों पर ये वस्तुएं फेंक रहे थे और रानियां भी उत्साहित होकर वैसा कर रही थी। कपड़ों के भीग जाने से स्त्रियों के वक्षस्थल, जंघाएं तथा कमर उजागर होने लगी थी और यद्यपि वे लज्जा रही थी, उनकी सुंदर मुस्कान से उनके चेहरे दमक रहे थे। निर्मल हृदय वाली इन स्त्रियों के एवं पुरुषों के बीच हो रही इन लीलाओं को देखने के लिए देवतागण अपनी पत्नियों के साथ आकाश में जुटने लगे। दूसरी ओर काम वासनाओं से दूषित लोग इसे देखकर कामुक हो गए। तब पुरोहितों ने महाराज युधिष्ठिर से पत्नी संयाज अनुष्ठान करवाया, जिसे महाराज ने द्रौपदी के साथ संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अभृत स्नान किया। उस समय वहां आए प्रत्येक व्यक्ति ने भी गंगा में स्नान किया। तब नवीन वस्त्र धारण करके महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को सम्मानित करते हुए उन्हें वस्त्राभूषण दान में दिए और तत्पश्चात अपने मित्रों, हितैषियों तथा वहां उपस्थित अन्य लोगों का भी यथोचित सम्मान किया। रेशमी धोती, कुर्ते, रतन जड़ित आभूषण तथा फूल मालाओं से सजे पुरुष स्वर्ग से आए हुए देवताओं जैसे दिख रहे थे और स्त्रियों ने भी सुंदर परिधान पहने थे। अंत में महाराज युधिष्ठिर की अनुमति लेकर सबने वहां से प्रस्थान किया और जाते जाते वे इस राज ऋषि द्वारा किए गए इस अद्भुत यज्ञ का गुणगान करते हुए थक नहीं रहे थे। एक दिन जब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य लोगों के साथ अपने स्वर्णिम राज सिंहासन पर बैठे थे, दुर्योधन अपने छोटे भाइयों के साथ उन राज सभा में प्रविष्ट हुआ जिसे मैं दानव ने बनाया था। सदैव द्वेष और क्रोध से भरे होने के कारण उसने सबसे पहले राजसभा के द्वारपाल को कठोर वचन कहकर अपना रोष प्रकट किया और फिर युधिष्ठिर के महल में भ्रमण करते हुए उसने एक ही स्थान पर राजाओं, देवताओं तथा असुरों से एकत्रित ऐश्वर्य को देखा। यह विचार करके कि द्रौपदी इन सब ऐश्वर्यों के साथ अपने पतियों की सेवा करती हैं, दुर्योधन की ईर्ष्या कई गुना बढ़ गई। द्रौपदी की सुंदरता से मुग्ध होकर वह उससे विवाह करना चाहता था, परंतु उसे सदैव इस बात का संताप रहता था कि वह द्रौपदी इतने प्रेम पूर्वक उसके कट्टर शत्रुओं की सेवा कर रही थी। श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां युधिष्ठिर के महल में रह रही थी और इधर उधर आते जाते समय उनके पैरों के नुपुर मधुर आवाज करते थे। उनकी कमर पतली
थी और उनके वक्षस्थल पर लगे हुए केसर से गले में पड़े हुए मोतियों के हार भी लाल दिखने लगे थे। उनके घुंघराले लहराते केश उनके सुंदर मुखमंडल की शोभा को और बढ़ा रहे थे। वह महल वह महल मय दानव की जादुई कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। वहां आया कोई भी अनजान व्यक्ति भ्रमित होकर भूमि को जल तथा जल को भूमि मान बैठता था। महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन पहले ही द्वेष से जल भुन किया था और जब वे मय दानव की कला से भ्रमित होकर एक जल कुंड को ठोस भूमि समझकर उसमें गिर पड़ा, तो भीम और महल की अन्य स्त्रियां जोर जोर से उस पर हंसने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने उन सबको रोकने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु श्री कृष्ण ने संकेत करके उन्हीं उन्हीं को रोक दिया। वे चाहते थे कि महल की स्त्रियां दुर्योधन की मूर्खता का पूरा आनंद लें। अपमानित और क्रोध से तिल मिलाते हुए दुर्योधन का सिर लज्जा से झुक गया। बिना कुछ कहे वह तुरंत राजमहल से निकल गया। उसे वहां देखकर उपस्थित लोगों को उस पर थोड़ा खेद हुआ, विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर को, परंतु श्री कृष्ण चुप रहे। यह भगवान की इच्छा ही थी, जिससे दुर्योधन इस भ्रम में पड़ गया कि इस पृथ्वी के भार को कम करने में उनकी योजना का एक अंग बना। माता जी आगे पढ़ना है। हाँ माता जी, 10 कथाएं करेंगे ना, 5-5 करके दो। शाल्व और वृष्णियों के बीच युद्ध। 10वां स्कंद। रुक्मिणी स्वयंवर के समय शाल्व अपने मित्र शिशुपाल के साथ वहां आया था और यादव वीरों द्वारा बुरी तरह परास्त हुआ था। उस समय उसने प्रतिज्ञा ली थी, मैं धरती को यादवों से विहीन कर दूंगा, बस मेरी शक्ति को देखो। प्रतिदिन केवल मुट्ठी भर राख खाकर शाल्व शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर शिवजी उससे प्रसन्न हो गए और कोई भी वर मांगने के लिए कहा। शाल्व ने उनसे एक ऐसा विमान मांगा जिसे कोई भी देवता, असुर, मनुष्य अथवा राक्षस हानि ना पहुंचा सके, जो कहीं भी यात्रा कर सके और जो यदुवंशियों के हृदयों में आतंक उत्पन्न कर सके। शिवजी की आज्ञा से मय दानव ने लोहे के एक विमान का निर्माण किया जो एक विशाल नगर जितना बड़ा था। मैंने सोम नामक ये विमान शाल्व को सौंप दिया। ये विमान इतनी तीव्र गति से उड़ता था कि उसे देख पाना प्राय असंभव था और इस पर सवार होकर शाल्व ने द्वारका की ओर उड़ान भरी। शाल्व की सेना ने द्वारका को नीचे से घेर लिया और उसने स्वयं आकाश मार्ग से आक्रमण किया। उसके सैनिकों ने द्वारका की सीमा पर बने उद्यानों, उपवनों, दीवारों आदि को ध्वस्त कर दिया और शाल्व चट्टानों, पेड़ों के तनों, वज्रों, सर्पों तथा ओलों की वर्षा करने लगा। शाल्व ने ऐसे प्रचंड बवंडर का निर्माण किया जिससे चारों दिशाओं में धूल भर गई, घनघोर अंधेरा छा गया। द्वारका वासियों को त्रस्त देखकर प्रद्युम्न ने आश्वासन दिया और अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। सात्यकी, चारुदेशन, सांब, अक्रूर तथा योद्धाओं एवं विशाल सेना के साथ प्रद्युम्न नगर के बाहर आए और वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। उस स्वर्णिम पंखों वाले अपने बाणों से प्रद्युम्न ने उस अंधेरे को छितरा दिया और शाल्व के सेनापति द्युमान को बुरी तरह घायल कर दिया। तब 100 बाणों से प्रद्युम्न ने शाल्व पर वार किया। उसने एक बाण से शाल्व के प्रत्येक सैनिक को भेदा, 10 बाणों से शाल्व के सारथी को मारा और 3-3 बाणों से अनेक घोड़ों और हाथियों का वध किया। इस युद्ध कौशल को देखकर दोनों पक्षों की सेनाएं प्रद्युम्न की प्रशंसा करने लगी, परंतु शाल्व के जादुई विमान के कर्तव्य देखकर यदु योद्धा चकरा रहे थे। कई बार उन्हें आकाश में एक साथ अन्य विमान दिखाई देते थे, अनेक अनेक, और अगले ही क्षण सब कुछ अदृश्य हो जाता। कई बार एक विमान भूमि पर दिखाई देता, कई बार आकाश में अग्निपुंज के समान तेजी से घूमता दिखाई देता, कई बार किसी पर्वत के शिखर पर तो कई बार जल के भीतर दिखाई देता। परंतु जब जब दिखाई दिया, यदु योद्धाओं ने उस पर वार किया और अंततः शाल्व अचेत होकर गिर पड़ा। यद्यपि शाल्व का सेनापति द्युमान 25 बाणों से आघात होकर घायल हो गया था, उस समय वह अचानक वहां आया और प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी गदा से प्रद्युम्न पर जोरदार प्रहार किया। दारू का पुत्र प्रद्युम्न का सारथी था। प्रद्युम्न ने अचेत गिरते ही वह उन्हें युद्ध भूमि से दूर एकांत स्थान पर ले गया। 2 घंटे पश्चात चेतना लौटने पर प्रद्युम्न अत्यंत क्रोधित होकर बोले, अरे सारथी, मुझे युद्ध भूमि से बाहर लाकर तुमने तो बहुत ही घृणित कार्य किया है। यदुवंश में जन्मे किसी भी वीर ने इस प्रकार युद्ध से पलायन नहीं किया होगा। आज तुमने मेरी ख्याति को कलंकित कर दिया है। मैं किस प्रकार अपने पिता अथवा अपने ताऊ बलराम जी को अपना मुख दिखाऊंगा।
निश्चित ही परिवार की स्त्रियां मुझ पर हंसेंगी और कहेंगी, अरे वीर, तुम आज इतने नपुंसक कैसे बन गए। सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु वीर, मैंने तो बहुत सोच समझकर अपने कर्तव्य को पूरा किया। जिस प्रकार रथी का कर्तव्य है एक सारथी की रक्षा करना है, उसी प्रकार सारथी का कर्तव्य भी अपने स्वामी की रक्षा करना है। आपको बुरी तरह घायल देखकर ही मैं आपको युद्ध भूमि से बाहर लाया था। भगवान श्री कृष्ण कृष्णा द्वारा हरे शाल्व का कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा। माता जी नेक्स्ट कंटिन्यू कर लो। जी माता कोई जी। जी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा शाल्व का वध, 10वां स्कंद। अपने हाथ पैर धोकर तरोताजा हो जाने के बाद प्रद्युम्न ने अपने सारथी धुमान को धुमान के निवास पर ले जाने का आदेश दिया। प्रद्युम्न की अनुपस्थिति में शाल्व के सेनापति ने यदु सेना को पूरी तरह खदेड़ दिया था, परंतु युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही प्रद्युम्न ने धुमान पर 8 तीर छोड़े। इनसे उसके सारथी और घोड़ों को मारा, उसके धनुष और ध्वजा को काटा और अंतिम तीर से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर यदु योद्धाओं में जोश भर आया और देखते ही देखते शाल्व के विमान के अंदर बैठे हुए सैनिक अपने कटे हुए सिरों के साथ समुद्र में गिरने लगे। 27 दिन तक ये भीषण युद्ध जारी रहा और वहां इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर श्री कृष्ण को अनेक अपशकुन दिखाई देने लगे। वे मन ही मन विचार करने लगे कि मुझे द्वारका से दूर देखकर हो सकता है कि शिशुपाल के मित्र राजा द्वारका में खलबली ना मचा रहे हो। कुरु वृद्धों, ऋषियों एवं अन्यों से विदाई लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शाल्व के आक्रमण से पूरी नगरी भयभीत थी और चारों ओर विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा था। बलराम जी को नगरी की सुरक्षा का कार्यभार सौंपकर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, हे सारथी, शीघ्र ही रथ को शाल्व के पास ले चलो। उसके पास अनेक मायावी शक्तियां हैं। इससे पहले कि वे तुम्हें भ्रमित करें, हमें वहां पहुंचना ही होगा। गरुड़ ध्वजा को देखते ही यदु समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश कर लिया है। श्री कृष्ण को निकट आते देखकर शाल्व ने जोर से अपना भाला घुमाकर उनकी ओर फेंका। पूरे आकाश को जगमगाता हुआ देखकर एक उल्का के समान उड़ने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने उसके टुकड़े टुकड़े करके शाल्व पर 16 बाण छोड़े। श्री कृष्ण शाल्व के विमान पर तीर छोड़ ही रहे थे कि शाल्व ने भगवान की बाईं ओर इतनी तीव्र गति से प्रहार किया कि उनका शरंग धनुष उनके हाथों से गिर गया। ऐसा होना एक अभूतपूर्व बात थी और इसे देखकर आकाश में स्थित देवगण निराश होकर चिल्लाने लगे। शाल्व प्रसन्न होकर स्वयं को विजेता मानने लगा। प्रचंड गर्जना करते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुमने मेरे सामने मेरे मित्र शिशुपाल की दुल्हन का अपहरण किया है और बाद में उसकी तब हत्या की जब वह सचेत नहीं था। हालांकि तू अपने आप को अजय समझता है। यदि कुछ समय तो मेरे सामने खड़ा रहा तो आज अपने तीखे बाणों से मैं तुझे यमलोक पहुंचाकर रहूंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मूर्ख शाल्व, डींगे मत हाँको। शायद तुम अपने निकट खड़ी अपनी मृत्यु को नहीं देख पा रहे। सच्चे वीर केवल बातें नहीं करते, वे अपने बाहुबल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर शाल्व की हंसली पर इतना प्रबल प्रहार किया कि वह कांपता हुआ खून की उल्टियां करने लगा। परंतु इससे पहले कि भगवान फिर से उस पर प्रहार करते और अपनी मायावी शक्तियों की सहायता से वह वहां से अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षणों पश्चात एक रहस्यमय व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया। जोर जोर से सुबकते हुए उसका सिर झुका हुआ था। स्वयं को द्वारका से आया हुआ एक संदेशवाहक बताकर उसने व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, तुम अपने माता पिता से इतना प्रेम करते हो, परंतु शाल्व तो तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बंदी बनाकर ले गया है जिस प्रकार कसाई पशु को बंदी बनाकर बुच्चड़ खाने में ले जाता है। ये समाचार सुनते ही भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य के समान शोकग्रस्त हो गए। अत्यंत कातर स्वर में रोते हुए वे विचार करने लगे, ये कैसे संभव हो सकता है।
कि इस तुच्छ शाल्व ने बलराम जी को पराजित करके मेरे पिता का अपहरण कर लिया। बलराम जी को तो बड़े बड़े देवता असुर भी पराजित नहीं कर सकते, शायद नियति सबसे बलवान है। तभी शाल्व श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हो गया। उसके हाथों में हूबहू वसुदेव से मिलता जुलता एक व्यक्ति था। शाल्व ने कहा, कृष्ण, ये देखो अपने पिता को, इन्हीं के लिए तुम संसार में जी रहे हो ना। तुम्हारी आंखों के सामने मैं इनका वध करने जा रहा हूँ, यदि शक्ति है तो इनको बचा लो। ये कहकर मायावी शक्तियों के स्वामी शाल्व ने अपनी तलवार से वसुदेव का सिर काट डाला। फिर वे उस कटे हुए सिर को लेकर आकाश में मंडराते हुए अपने विमान पर सवार हो गया। चूंकि श्री कृष्ण एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए अपने पिता की मृत्यु पर श्री कृष्ण कुछ समय के लिए शोकातुर बने रहे। परंतु उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी कि ये सब शाल्व की माया थी और मय दानव से सीखी थी, जो उसने मैं दानव से सीखी थी। स्वयं को संभालते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो वह संदेशवाहक वहां से गायब हो चुका था और ना ही उनके पिता का मृत शरीर कहीं पर दिखाई दे रहा था। अपने विमान में उड़ रहे शाल्व के अतिरिक्त वहां पर अन्य कोई भी नहीं था। ये सब ऐसा हुआ मानो श्री कृष्ण स्वप्न से उठ गए हों। श्री कृष्ण को भ्रमित हुआ देखकर शाल्व प्रसन्न हो उठा और दोगुने उत्साह के साथ उन पर बाणों की बौछार करने लगा। बदले में भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों की झड़ी लगा दी और शाल्व के कवच, धनुष, मुकुट को काट काट कर उसको घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण की गदा के जोरदार प्रहार से शाल्व का विमान टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र में जा गिरा। शाल्व गिरते विमान से नीचे कूद पड़ा और अपनी गदा घुमाते हुए भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान ने तुरंत उसकी भुजा काट डाली। बहुत देर उसके साथ खेलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके वध करने का निश्चय कर लिया और अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। प्रचंड सूर्य के समान चमकता हुआ चक्र वहां पर उपस्थित हो गया। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व की गर्दन काट डाली। अपने राजा को मृत देखकर उसकी सेना में त्राही त्राही मच गई। जब श्री कृष्ण की विजय का उत्सव मनाने के लिए देवगण नगाड़े बजाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 रामा हरे हरे राम रामा, हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण रामा कृष्ण हरे हरे राम रामा, हरे राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 रामा हरे राम हरे हरे रामा, राम हरे राम हरे राम हरे हरे।